जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के जो अहम वाक़यात हैं, जो सियासी पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से हमने बात करनी है। जो वाक़यात हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया और उसके ऊपर सोशल मीडिया की तरफ से बहुत शोर गोगा मचा और बहुत तूफ़ान खड़ा हुआ। औरत कार्ड के हवाले से और मज़लूमियत कार्ड के हवाले से, सियासी इंतकाम की बात की गई, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आसिफ ज़रदारी साहब मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से मिल रहे हैं और वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, और वो उन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हो रही है, वो क्या चाह रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बात ये है कि आज शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ़्तारी के बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था, क्या कहा गया और उसके मानी क्या थे और उसको क्या मफ़हूम वो समझाना चाह रही थी, उस हवाले से बात करें। पहली बात तो ये है कि अब शीरी मज़ारी को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया वो कोई बहुत अच्छा मंज़र नहीं था। किसी को भी सियासी इंतकाम के लिए गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। ये रवायत तहरीक इंसाफ ने डाली हुई है। जब भेड़ बकरियों की तरह लोगों को उठाकर जेलों में डाल दिया जाता था और बग़ैर किसी सबूत के इमरान ख़ान की ख्वाहिश पर, इमरान ख़ान तो अमेरिका जा कहते थे कि जो नवाज़ शरीफ हैं उनका AC भी मैं उतार लूँगा और ये वो, तो वो बहुत ज़बरदस्त PTI ने वो सारे नैरेटिव को भुलाकर आज औरत कार्ड खेला और उन्होंने कहा एक ख़ातून के साथ बदतमीज़ी की गई, और बल्कि फ़ेक वीडियोज़ ऐसी भी डाली गई कि जैसे किसी ख़ातून के साथ दस्तराजी की गई है, उन्हें मारा पीटा या घसीटा गया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्हें लेडी पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जिस बात पर गिरफ़्तार किया वो एक 51 साल पुराना मुकदमा था जो काफ़ी बड़ी अराज़ी थी। उसके हवाले से जिसकी फ़ाइल कहते हैं कि गुम हो गई थी, वो रजिस्टर गायब हो गया था। फिर एक अफसर ने वो रजिस्टर किसी ब्लैक बॉक्स में से तलाश किया और उसके बाद इस मुकदमे का दोबारा शुरू किया और इस पे कार्रवाई शुरू हो गई। और ये मुकदमा आज नहीं दर्ज हुआ। ये मुकदमा हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ ने दर्ज नहीं करवाया। ये मुकदमा जनाब बुज़दार साहब के ज़माने में दर्ज हुआ था और उसके बाद ये सारी बातें शुरू हुई। आज उनकी उस मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तलब भी कर लिया है और ज़मानत भी उनकी जो है वो हो जाएगी, और जो उनकी गिरफ़्तारी को कुछ हद से बेजा टाइप का चीज़ भी ज़िक्र किया जा रहा है। ईमान हाजिर मज़ारी जो कि इस तरह की उनकी साहबजादी हैं और इस तरह की गिरफ़्तारियों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज कहती हैं, वो अपनी वालदा की गिरफ़्तारी के हवाले से भी डटी हुई हैं, लेकिन वो हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं दे रही। वो जो नादीदा हाथ हैं या इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम दे रही। इस चीज़ में मज़ीद दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब हमज़ा शहबाज ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया और कहा जी कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, जिससे पता चला कि शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार जो है हुकूमत को तो वज़ीर आज़म को तो शायद पता भी ना हो, लेकिन कर लिया गया। और इसकी रीज़न लोग कहते हैं कि ना ये फ़ाइल है, ना ये मुकदमे हैं, ना ज़मीन का तनाज़ा है। बुनियादी तौर पर वो चंद ट्वीट्स हैं जो उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बहुत सख्ती के साथ किए और बहुत सख्त लहजे में गुफ्तगू की। वो ट्वीट जो हैं इस गिरफ़्तारी का सबब बने। अब इसमें 2-3 पहलू बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को भी सियासी इंतकाम के लिए गिरफ़्तार करना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी तादीब होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो मुकदमात हैं, अगर किसी पे कोई जुर्म साबित होता है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो फिर तो उसको गिरफ़्तार होना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, और सियासतदान हो या सियासतदान ना हो।
अगर जुर्म किया है तो साबित हो जाए, लेकिन इस तरह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कोई मुकदमा चलना चाहिए, कोई ऑर्डर आना चाहिए, कोई अदालत को फैसला देना चाहिए। इस तरह गिरफ्तारी मुनासिब बात नहीं है। और एक खातून, एक तबका फ़िक्र का ख्याल है कि इन्हें इसलिए गिरफ़्तार किया गया और थोड़ी देर तक रिहाई भी हो जाएगी, वो ये है कि कल इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में मरीम नवाज़ के हवाले से इंतहाई गलीज़ बात की। मैंने भी उस पर वीलॉग किया था, सारे पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया, बेशक वो PTI के सपोर्टर्स ही क्यों ना हों। तो उससे ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने बड़ा गेन किया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए उस जो छोटी सी इनकी सक्सेस थी इमरान खान को एक्सपोज करने वाली, उसको ख़त्म करने के लिए आज एक इस तरह की कार्रवाई डाल दी गई जिसमें कुछ भी नहीं होगा। शीरी मज़ारी साहिबा ज़मानत पर रिहा हो जाएंगी और ये सारे मामला तय हो जाएंगे। और सिर्फ ये है कि वो जो नरेटिव इमरान खान के ख़िलाफ़ बन रहा था उसको सबसाइड करने के लिए सब कुछ किया गया और मामलात जो हैं वो ठीक हो गए। लेकिन इसमें PMLN को हुकूमत को बदनामी मोल लेना पड़ी और वो जो छोटी सी इन्हें अखलाकी बुनियादों पर फतह हासिल हुई थी, उस फतह का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो ये इसके शीरी मज़ारी की गिरफ़्तार के हवाले से है सारी सूरत हाल है। अब बात करते हैं, जनाब सदर आसिफ ज़रदारी मुख्तलिफ़ लोगों से सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, सुनने वाले ये कहते हैं और जो खबरें भी आई हैं कि वो सारी जमातों को ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये चल रहा है ना बहुत दिनों से कि इलेक्शन हो रहे हैं, 24 घंटे 48 घंटे बड़े अहम हैं, कल ऐलान हो सकता है। इमरान खान कह रहे हैं कि 31 मई से पहले पहले इलेक्शन कराओ, फिर आगे वो नए चीफ का नया जो वज़ीर आज़म है वो उसको नॉमिनेट करेगा। इस तरह की बातें चल ही रही हैं, तो ये चलती रहती हैं। तो इसमें कुछ लोगों को ख़दशा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो कौम से ख़िताब नहीं कर रहे, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि शायद किसी स्टेज पर उनके जहन में ये ख्याल हो कि वो जो है असम्बलियाँ तोड़ देना चाहते हैं और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल फिर भी आएगा कि अगर आप इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे तो फिर आपको अपोजिशन में रह के कैंपेन करनी चाहिए थी। ये 3-4 हफ्ते की बदनामी आपने क्यों मोल ली और कोई बड़ा काम नहीं किया, ना इंतखाबी इस्लाहात हुई, ना सेंसस हुआ, ना नैब कवानीन में कोई तरामीम हुई, वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो फिर आपने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। तो ये एक तरह की पॉलिटिकल स्ट्रगल है और जिसमें नून लीग के अंदर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मरीम नवाज़ हर जलसे में कहती हैं आ जाओ मैदान में और मुकाबला करो, लड़ो इलेक्शन, देखते हैं लोग तुम्हें कितना पूछते हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान भी ये मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग के अंदर भी कुछ फैक्शन ऐसा लोगों का है जो चाहते हैं कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे। लेकिन इसमें काम की बात आपको ये बता देते हैं, एक आम अंदाजे के मुताबिक इस हुकूमत के लिए ख़दशात बहुत हैं। इन्हें इकॉनमी का काम सौंपा गया है, इकॉनमी की बहाली का, और वो बहुत मुश्किल काम है। 24 घंटे भी उस पर काम करें तब भी जाके इकॉनमी में शायद कोई थोड़ी सी ज़िंदगी की रमक पैदा हो जाए। लेकिन अगर ये जो है एक तरफ तो वो इकॉनमी को ठीक करने लगे, दूसरी तरफ इसी हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। और आपने देखा है अदलिया की तरफ से जिस तरह के सुओ मोटोज़ लिए जा रहे हैं। आज भी शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म एक बेंच पर बैठे अपने बारी का इंतज़ार करते रहे। तो ये बेसिकली 2 कुव्वतें लड़ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और इनके सपोर्टर्स के अंदर भी 2 कुव्वतों का मुकाबला है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर ये हुकूमत 2 महीने गुजार गई और वो 2 महीने बहुत मुश्किल होंगे तो फिर आगे रावी सुखचैन लिखेगा और फिर ये अगस्त में 2023 में ही इलेक्शन करवाएंगे। अब तीसरी बात जो हमने करनी थी वो मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शीरी मज़ारी की जब गिरफ़्तारी हुई तो एक तूफ़ान मच गया और यूँ लगता था कि जैसे ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, जैसे वो जो है बहुत ज़ालिमाना कार्रवाई हुई है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख़्याल में बड़े मुदल्लल तरीके से उन्होंने लोगों को ये बताया कि सियासी इंतकाम होता क्या है और इमरान खान की हुकूमत
जिस तरह कार्ड खेलती रही है, औरत कार्ड, मजलूमियत कार्ड, मजहब कार्ड, इनके पास ये लग्जरी नहीं है कि वो ये सारे कार्ड्स खेल सकें। और फिर उन्होंने अपनी दास्तान भी बताई कि जब वो नैब की हिरासत में थी तो उनके साथ क्या सलूक किया करता, किस तरह उनको उनके वालिद के सामने गिरफ़्तार किया गया, किस तरह उनको शीरी मज़ारी को ज़नाना पुलिस ने गिरफ़्तार किया, किस तरह मर्दाना पुलिस ने मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया। नैब की हिरासत में जब वो थी तो इनके साथ क्या सलूक होता था। आज उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन किसी स्टेज पे वो यकीनन डिस्क्लोज़ करेंगी कि जो है कहाँ कहाँ कैमरे लगाए गए। और ज़ाहिर है ये एक गलीज़ हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो गलाज़त की किस सतह पर जा सकते होंगे। साथ साथ उन्होंने एक बड़ा दिलखराश वाक़या बताया कि और अब वो पार्टी जिसके दौरे हुकूमत में ये होता रहा है वो अपोजिशन में औरत कार्ड खेल रही है। तो उन्होंने बताया कि जब वो नैब की हिरासत में थी, रात के 12 बजे एक उनके सेल में नैब के अफसरान आ जाया करते थे और दंगा करते थे। ये बहुत ही खौफनाक बात है और मुझे यूँ लगता है कि इस तरह के बहुत सारे और हक़ाइक़ मरीम नवाज़ के पास मौजूद हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गुज़िश्ता हुकूमत के मकरू चेहरे से नकाब उठाती रही हैं। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की कि इस सब के बावजूद मैं सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, और अगर शीरी मज़ारी को सियासी इंतकाम की बिना पर या बिना किसी जुर्म के गिरफ़्तार किया गया है तो वो शीरी मज़ारी के साथ होंगी। ये वो सियासी अखलाकियात हैं जो हमारी सियासत में रहनी चाहिए। लेकिन जो कुछ इमरान खान ने किया, उसने बकौल मरीम नवाज़ आइन को, कानून को, अदलिया को, इंसाफ को, समाजियात को, अखलाकियात को अपने पाँव तले रौंद दिया। शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी पर जो गोगा और शोर गोगा मचाया था तहरीक इंसाफ ने, वो मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत हद तक सबसाइड हो गया, इसलिए कि मरीम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो औरत कार्ड खेल रहे थे, जो सियासी इंतकाम की बात कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें उनका चेहरा आईने में दिखा दिया। फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।